टीम आज पहुंची है तीर्थराज प्रयाग में स्थित मां कल्याणी देवी मंदिर में। हम जानते हैं कि उनकी क्या श्रद्धा है, यहाँ पर क्या आस्था है, किस आस्था से वो यहाँ पर इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। जय माता दी गुरु जी, हम लोग सेंटर फॉर सनातन रिसर्च काशी से आए हैं यहाँ पर, और जो कल्याणी देवी माता का मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो हम लोग जो है ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये 51 शक्तिपीठ, जो सती माता जो थी उनकी 3 उंगलियां यहाँ पे गिरी थी, तो उनकी ये मूर्ति विराजमान की गई थी, माता को स्थापित किया गया था यहाँ पे, तो इनको कल्याणी देवी नाम दिया गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कल्याणी देवी नाम क्यों दिया गया? तो ऐसा है कि ये वस्तुतः ललिता देवी का शक्तिपीठ है। तंत्र चूड़ामणि में आया है, अंगुली वृंद हस्तस्य प्रयागे ललिता भव। हाथों की अंगुलियाँ गिरने से देवी ललिता और भव नामक भैरव प्रयाग में प्रतिष्ठित हुए। अब प्रश्न उठता है कि ललिता नाम से कल्याणी क्यों हुई? तो पद्म पुराण में 100 अध्याय प्रयागराज का महात्म्य है। उसके 76वें अध्याय का 17वां श्लोक है, तस्योत्तरे अस्ति ललिता कल्याणी चिकीयते दर्शन सत्य पूजा भी सर्वेशां सर्वकामदा। अर्थात प्रयाग में माँ ललिता कल्याणी के नाम से विख्यात हैं, प्रतिष्ठित हैं, जिनके दर्शन स्तवन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, देखो जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ
एक पिंड बन गया है 51 जगह। कालांतर में किसी देवता या किसी ऋषि ने वहाँ पे माँ की मूर्ति स्थापित की। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है कि त्रेता युग में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने यहाँ माँ कल्याणी की स्थापना करके इनका पूजन किया। तो इस प्रकार से पुराणों के अनुसार जो प्रयाग का शक्तिपीठ है वो माँ कल्याणी का मंदिर है। ये ललिता है, कल्याणी के नाम से प्रसिद्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार भी देखो त्रेता हुए तो 10.5 लाख साल हो गया। स्थान का महत्व होता है, मूर्तियाँ तो अब राम जी की मूर्ति अभी स्थापित हुई, त्रेता के हैं। तो अभी जो वर्तमान में माँ की प्रतिमा है, इन पे इलाहाबाद म्यूजियम के क्यूरेटर थे डॉक्टर सतीश चंद्र काला, उन्होंने शोध करके निकाला। वो लोग पुरातात्विक शोध करते हैं ना कि 1500 वर्ष प्राचीन ये मूर्ति है, 7वीं शताब्दी। हजारों वर्षों से प्रयागराज में प्रदेश में अब नवरात्र में देश भर के लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और कल्याणी नाम इसलिए भी है कि यहाँ आने वाले की हर मनोकामना अगर सच्चे मन से आता है। और 30 घटनाएँ तो मैंने अपने जीवन में देखी, माँ के दरबार में बैठा हूँ, कि चमत्कारिक घटनाएँ मार करती हैं अगर विश्वास और श्रद्धा है। इस प्रकार से ये अत्यंत प्राचीन शक्तिपीठ है। और महोत्सव के बारे में बता दें, यहाँ चैत्र कृष्ण अष्टमी जो इस साल 2 अप्रैल को पड़ी, 200 वर्षों से बहुत विशाल मेला होता है, जिसमें 3 दिन में 2-3 लाख लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अनेक कार्यक्रम होते हैं। नवरात्र में सतचंडी महायज्ञ दोनों नवरात्रियों में हो रहा है, अभी बाहर यज्ञशाला है। सामने पार्क में श्री राम कथा, कभी भागवत कथा। इस साल वृंदावन से डॉक्टर अनिरुद्ध जी महाराज आए हैं, जो बढ़िया राम कथा संगीत में हो रही है। माता जी का यहाँ 9 रूप में श्रृंगार होता है। 9 दिन माता जी का भव्य श्रृंगार, भक्तों का दर्शन पूजन, शाम को 7 बजे महाआरती, नवमी को बहुत विशाल भंडारा। जैसा कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं गुरुजी, तो जो नवरात्र में आपने अभी बताया हमें कि माता का 9 दिन का इनका श्रृंगार होता है, कोई ऐसा विशेष दिन भी होता है माता रानी का कि उस दिन कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान होता हो, उससे कुछ सिद्धि प्राप्त होती हो? देखो, नवरात्र 9 दिन माता जी के, जैसे हर देवता का एक पर्व है। हमारे यहाँ पितरों का पर्व भी बनाया गया 15 दिन, बाकी पितर कहीं गए छोड़ो, ऐसे माता जी का 9 दिन। तो हर शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी से लेके सिद्धदात्री तक सबके पूजन का अलग अलग विधान है। और शास्त्रों में किनके पूजा से कौन सा फल मिलता है ये है। और सबसे विशेष तिथि माता जी की अष्टमी है। अष्टमी को महाश्रृंगार होता है, 56 भोग लगेगा माता जी को, शाम को 56 भोग लगता है। बाकी तो प्रतिदिन आरती पूजा 3 समय होती है। प्रातः 5 बजे मंगला आरती, सायंकाल 7 बजे महाआरती और रात्रि में 1 बजे शयन आरती होती है। तो अष्टमी सबसे विशेष पर्व है। उस दिन प्रतिदिन माता जी का मध्याह्न में जब 2 बजे बंद होता है, सुबह पूजन होता है, तो माता जी का अभिषेक होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, उसके बाद श्रृंगार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपके द्वारा बताए गए जो भी ज्ञान है वो हमारे दर्शक तक, हमारी जनता तक जरूर पहुंचेंगे। और हम ये दर्शकों से भी ये आग्रह करते हैं कि एक बार अगर वो कल्याणी देवी जी के मंदिर पे नहीं भी आए हैं तो एक बार आके माता रानी का दर्शन जरूर करें, जिनसे कि जो भक्त दर्शन कर रहे हैं उनका तो कल्याण हो ही रहा है, जो नहीं आए हैं वो भी यहाँ पर आए, उनका भी माता जरूर कल्याण करेगी। आइए मिलते हैं जो भक्त यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं, माता के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी पड़ी है। आइए इनसे हम जानते हैं कि किस आस्था से ये माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग कतार में खड़े होकर माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। हम एक आपसे जानना ये चाह रहे थे कि किस आस्था से आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? इस समय नवरात्र के दिन चल रहे हैं, पूरा मंदिर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। जैसा कि सभी को पता है कि माता रानी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रों का दिन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मन को शांति मिलती है मंदिरों में जाके। बस यही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति भरा लग रहा है माहौल। माता की क्या महिमा ऐसी है जो सबको यहाँ पे खींचे चली जा रही है और सारी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये मंदिर भी दुल्हन की तरह सजा हुआ है, कुछ आप इस पर बताएं।
इस मंदिर की बहुत सी मान्यता है। सबसे पहले तो ये शक्तिपीठ है, तो इस वजह से जो भीड़ उमड़ है इसी वजह से हुई। और इस मंदिर की बहुत सी आस्था है, लोगों की कई मान्यताएं यहाँ पे कंप्लीट भी पूरी हुई हैं, तो इस वजह से लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से। इतनी कतार लगी हुई है, ऐसा क्या है, माता की महिमा ऐसी क्या है जो आप लोगों को यहाँ खींचे चली जा रही है? आप अपने शब्दों में बताइए। बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन माता की महिमा माँ होती है और माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। तो बस माँ की श्रद्धा सबके दिल में है, तो उसी श्रद्धा के लिए हम पीछे चले आते हैं। बहुत जय माता की। मैं चाहूंगी कि एक बार आप लोग जयकारा लगाएं। साचे दरबार की जय। मैं एसएमसी हूँ, मेडिकल इंचार्ज हूँ और वार्ड इंचार्ज हूँ जिला अपराध निरोधक कमेटी का। हम लोग की बराबर ड्यूटी लगती है। हम लोग सेवा भाव से यहाँ पे आते हैं, लोगों को लाइन लगवाते हैं, एक को लेडीज़ की एक को जेंट्स की, और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर अंदर भी बाहर भी। हाँ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भक्तों की लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ का जो प्रशासन है वो आप निरंतर लगे हुए हैं, सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। तो आप इतनी भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं? क्या व्यवस्था आपने बना रखी है आपकी और हमारे पंडित जी लोग की, जो पंडा की व्यवस्था होती है, ऐसी क्या आपने व्यवस्था बना रखी है जिससे कि जो है ये सारी चीज़ें संभली हुई हैं? अंदर जो है पंडित जी लोग देखते हैं पूजा के पास। यहाँ पर हम लोग के साथ प्रशासन रहती है, पुलिस प्रशासन, लेकिन इस समय थोड़ा सा अभी चूँकि शुरुआत है, हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत सब हैं, अपने आप लाइन में जाती हैं, जेंट्स अपने आप लाइन में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग खड़े रहते हैं, गाइड करते हैं। हम लोगों का काम केवल गाइड करना है और वो बहुत अच्छे से हो रहा है यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे।